हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। लेट्स बिगिन विद कहना में आप सभी का वेलकम है। आज हम करेंगे हिंदी में करेंगे हम समास का चैप्टर। समास के अंदर बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को समास समझ में नहीं आता। तो आज हम करेंगे समास को ट्रिक्स के साथ, तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो चलिए हम करते हैं समास स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहले हम समास के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे दी गई है समास की डेफिनेशन, यानी कि परिभाषा। शब्दों के संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। यानी कि शब्दों के मतलब बड़े शब्दों से छोटा छोटा शब्द बनाना, उसको समास कहते हैं। जैसे कि प्रत्येक दिन है, तो इसको प्रतिदिन बोलेंगे। समय के अनुसार, यानी कि ये इतना बड़ा है समय के अनुसार, तो इसको यथा समय, यानी कि बड़े शब्दों से छोटा बना देना, ये है समास। तो चलिए हम समास की एक डेफिनेशन और देख लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक नए शब्द को समास कहते हैं। यानी कि जो दो शब्दों के या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनता है कोई नया शब्द, उसको क्या बोलते हैं? समास। जैसे काली है जो मिर्च, नौ रत्नों का समूह है नवरत्न। काली है जो मिर्च यानी काली मिर्च, नौ रत्नों का समूह है नवरत्न। यानी कि देखो का जैसे काली है जो मिर्च, इसमें कितने सारे शब्द हैं और इसका एक शब्द नया शब्द बन गया काली मिर्च। अब बात आती है कि समास के टाइप्स कितने होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आता है। तो समास के कितने टाइप होते हैं? छः प्रकार का होता है समास। तो आगे हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि समास के टाइप्स कौन कौन से हैं और क्या क्या उनकी डेफिनेशन है। सबसे पहले है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कौन सा होता है? जिस समास के अंदर दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में जो संयोजक शब्द का लोप हो। जैसे माता पिता है, माता पिता के अंदर बीच में जो ये चिन्ह है, इसको क्या बोलते हैं? संयोजक चिन्ह है। माता और पिता, सुख और दुख, जैसे सुख दुख, सुख और दुख। ये क्या है? द्वंद्व समास के एग्जाम्पल। द्वंद्व समास के एग्जाम्पल की एक ट्रिक है, ये ध्यान रख लेना कि मतलब जो एग्जाम्पल के अंदर एक दूसरे के अपोजिट दोनों पद होंगे ना, तो वो होगा द्वंद्व समास। जैसे माता और पिता, सुख और दुख, दोनों क्या है? ये एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं। लेकिन अगर सेम शब्द आ जाए, जैसे रातों रात, रात और रात हो गया, तो इसमें क्या हो गया? अव्ययीभाव समास होगा, ना कि द्वंद्व। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कहीं आप संयोजक चिन्ह देखते ही सीधा लगा दो कि द्वंद्व समास है ये। जहाँ पे सेम वर्ड होंगे, सेम शब्द होंगे, वहाँ पे क्या होगा? अव्ययीभाव समास होगा। और जहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट वर्ड होंगे, यानी कि एक दूसरे के विपरीतार्थक होंगे, वहाँ पे क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। दोनों पद प्रधान होंगे और बीच में क्या होगा? संयोजक चिन्ह होगा, तो वो क्या कहलाएगा? द्वंद्व समास। ठीक है। आगे है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास के अंदर क्या होता है? जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो, यानी कि जो पहला पद होएगा वो संख्यावाचक होएगा। जैसे क्या है? सप्तद्वीप, सप्तद्वीप यानी 7 द्वीपों का समूह। शतम मंजिल यानी कि 7 मंजिलों का समूह है। तो इसमें क्या है? 7 क्या होगी? संख्या होगी। जिसके अंदर पहला पद क्या होगा? संख्या होगी, तो वो क्या होगा? द्विगु समास। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जिस मतलब संख्या से किसी का मतलब कोई नाम बनता हो, जैसे त्रिनेत्र हो गया, तीन नेत्रों वाला कौन है? महादेव। तो उसमें क्या होएगा? बहुव्रीहि समास। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तीसरे नंबर पर आता है हमारा अव्ययी भाव समास। जिस समास में क्या है? पहला पद अवयव हो, वो क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास। जैसे कि क्या है? आजीवन, आ क्या हो गया? अवयव। जीवन भर, यथास्थान, इसमें यथा क्या हो गया? अवयव, स्थान के अनुसार। तो जिसमें पहला पद अवयव हो वो क्या होता है? हमारा अव्ययीभाव समास। चौथे नंबर पर आता है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास कौन सा समास होता है? जिस समास के अंदर पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, यानी कि जिसमें ना पहला पद विशेषण है और दूसरा पद क्या होता है? हमारा विशेष्य होता है। वो कौन सा होता है? कर्मधारय समास। यानी जैसे कि पीताम्बर है, पीला है जो अंबर। पीला क्या हो गया? इसमें विशेषता होगी, किसकी? अंबर की।
महादेव, देव जो है जो महान है, यानी कि देव क्या हो गया, महानता, महान क्या हो गया, देव की विशेषता होगी। लेकिन यही जैसे पीताम्बर है और बहुवीरी ही आ गया हमारे पास कर्मधारय के साथ में, तो पीताम्बर के लिए हम क्या लगाएंगे, बहुवीरी ही समास लगाएंगे। महादेव भी आ गया, जैसे महादेव किसके हैं, शिव जी के लिए यूज होता है, तो अगर बहुवीरी ही समास दे रखा और कर्मधारय दे रखा है तो बहुवीरी ही लगाएंगे हम। लेकिन अगर हमारे पास बहुवीरी ऑप्शन में नहीं है तो कर्मधारय लगाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे समझ में। ओके, आगे हमारे पास बहुव्रीहि समास। कौन सा समास होता है बहुव्रीहि? जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक तीसरे विशेष अर्थ का बोध हो, यानी कि जो समास के अंदर दोनों पद होते हैं उनसे में किसी तीसरे अर्थ का बोध होता है। ठीक है, जैसे क्या है हमारे पास एग्जाम्पल, महात्मा, महान है आत्मा जिसकी, अर्थात कौन है, किसकी है महान आत्मा, किसको महात्मा के नाम से जाना जाता है, महात्मा गांधी। जैसे क्या हो गया हमारे पास महादेव, महादेव को किस नाम से जाना जाता है, महान है जो देव को, कौन है वो, शिव जी को हम महादेव के नाम से जानते हैं। तो क्या हो गया, इसमें भी बहुव्रीहि समास हो गया। ठीक है, त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, तो इसमें भी क्या, किसके हैं तीन नेत्र, वो भी शिव जी के हैं, तो इसमें भी क्या हो गया, बहुव्रीहि समास। अच्छा, 10 आनंद, 10 है आनंद जिसके, किसके हैं 10, सिर किसके हैं 10, रावण के। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, किसका है, गणेश का। ये सभी क्या है, बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। आगे है हमारे पास तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है और कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे मतदाता, मत को देने वाला। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। क्या होता है तत्पुरुष समास, जिसमें क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, जो कारक चिन्ह है उसका लोप होता है। जो तत्पुरुष समास है वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं, वो भी हमारे 6 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं, समास भी 6 प्रकार के होते हैं। और जो उसका जो तत्पुरुष समास है उसके भी कितने प्रकार होते हैं, 6। तो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं ये, कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अलगाबाद, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष, गिरह हकट, गिरह को काटने वाला, कर्म यानी कि को था, तो गिरह को काटने वाला कौन सा हुआ, ये कर्म तत्पुरुष। इसमें को आ जाए तो कौन सा होएगा, कर्म तत्पुरुष। आगे देखते हैं करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष क्या था, करण से, गुणहीन, गुणों से हीन, जो गुणों से हीन है, तो किसका उदाहरण है, करण तत्पुरुष का। आगे है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान क्या था, संप्रदान के लिए। सत्याग्रह है, सत्य के लिए आग्रह है, तो ये क्या हो गया, संप्रदान तत्पुरुष। आगे क्या है, अपादान तत्पुरुष। अपादान क्या है, से अलगाव था, तो धनहीन, धन से हीन, यानी कि धन से अलग है, धन से हीन, तो किसका एग्जाम्पल हो गया ये, अपादान तत्पुरुष का। आगे है हमारे पास संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष, दिनचर्या, दिन की चर्या। संबंध तत्पुरुष में क्या था, का, के, की, यानी कि दिन की चर्या, किसका एग्जाम्पल हुआ फिर, संबंध तत्पुरुष का। जहाँ पे का, के, की आ जाए वहाँ पे कौन सा होगा, संबंध तत्पुरुष। अधिकरण में, पर, अधिकरण तत्पुरुष जहाँ पे में या पर मिल जाए वहाँ पे क्या होगा, अधिकरण तत्पुरुष। जैसे क्या है, नीति निपुण, नीति में निपुण, यहाँ पे क्या आ गया, में, तो ये कौन सा हुआ, अधिकरण तत्पुरुष। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, इसमें क्या आ गया, पर, तो यहाँ पे क्या हुआ, अधिकरण तत्पुरुष। अभी तक हमने कर लिए समास और उसके 6 प्रकार। अभी उनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे किसके हैं, बहुव्रीहि समास के उदाहरण। ठीक है, गजानन, गज का आनन है जिसका, यानी कि कौन है वो, गणेश। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, कौन है वो, शिव जी। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, कौन है वो, शिव। लंबोदर,
लंबा है उधर जिसका। कौन है वो? गणेश। अभी हमने किए बहुव्रीहि के कुछ एग्जाम्पल। अब देख लेते हैं कि द्विगु समास के कुछ उदाहरण। जैसे क्या है, नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह है। द्विगु समास में क्या था कि जिसमें मतलब संख्या आती है, तो इसके अंदर जैसे 9 ग्रहों का समूह आ गया। 9 क्या है? संख्या है, तो किसका एग्जाम्पल हो गया? द्विगु समास का। दोपहर, 2 पहरों का समाहार, यानी कि 2 क्या आ गई इसमें? संख्या, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? द्विगु समास का। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह है। 3 क्या आ गई इसमें? संख्या, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? द्विगु का। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? 5 क्या है इसमें? संख्या, तो किसका हुआ? द्विगु समास का। लेकिन जहाँ पे जैसे त्रिवेणी है, त्रिवेणी तो क्या है? द्विगु समास का। लेकिन इसके जब त्रिनेत्र होता, तो त्रिनेत्र क्या होता? 3 नेत्रों वाले। कौन है? 3 है नेत्र जिसके। कौन है वो? शिव जी। तो ये किसका होता? बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल। जो कोई मतलब बहुव्रीहि समास में क्या है कि जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और जो कोई की विशेष अर्थ निकालते हैं। जैसे त्रिनेत्र है, 3 नेत्र हैं जिसके, तो शिव जी है, उसका एक विशेष अर्थ निकला है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। केवल संख्या देख के ऐसे सीधा ये नहीं लगा देना कि द्विगु समास है ये, ठीक है। जिसका कोई विशेष अर्थ निकलता है तो वहाँ पे क्या होगा? बहुव्रीहि समास। हाँ, अगर बहुव्रीहि समास हमारे पास मतलब उसमें ऑप्शन में नहीं है तो आप द्विगु लगाओगे। तो चलिए अभी देख लेते हैं कर्मधारय समास के उदाहरण, ठीक है। चरण कमल, कमल के समान चरण, ये किसका एग्जाम्पल हो गया? जिसमें किसका एग्जाम्पल हो गया ये? कर्मधारय समास का। नील गगन, नीला है जो गगन, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? कर्मधारय समास का, जिसमें कर्म की प्रधानता हो, वो होता है कर्मधारय समास। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। पीताम्बर, पीत है जो अंबर, ठीक है। ये किसके एग्जाम्पल हो गए? कर्मधारय समास के। लेकिन पीताम्बर, यही अगर हमारे पास ऑप्शन में बहुव्रीहि और कर्मधारय दोनों होंगे तो हम बहुव्रीहि लगाएंगे, ठीक है। पीताम्बर क्योंकि पीला है अंबर जिसका। कौन है वो? विष्णु भगवान, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये नहीं है कि सीधा कर्मधारय पीताम्बर आया, कर्मधारय लगा दिया। आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का। अगर बहुव्रीहि ऑप्शन में है तो आप पहले बहुव्रीहि लगाओगे, अगर बहुव्रीहि नहीं है ऑप्शन में तो कर्मधारय लगाएंगे। तो चलिए अभी देख लेते हैं अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण। अव्ययी भाव समास कौन सा होता है? जिसमें पहला पद क्या हो? अवयव हो। जैसे कि यथाशक्ति, यथा क्या है इसमें? अवयव, तो ये कौन सा समास हुआ? अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा कर्म, कर्म के अनुसार। यथा नियम, नियम के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। प्रति क्या हुआ? अवयव। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ समास के एग्जाम्पल। आई होप आप सभी को मेरी ये समास की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। कल मिलते हैं।